narration. What narration is? We call it direct or indirect speech. We call it indirect speech. You simply say what somebody has said. If we want to convey that to some other person, then it becomes indirect. किसी ने भी कोई बात हमें कही है और उसी मैसेज को हम किसी दूसरे आदमी को देंगे तो दैट विल हैव सम चेंज इन दैट. उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा एंड उसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. उसी को हम कहते हैं नरेशन. नरेट मीन्स होता है कोई बात कहना, टू सुनाना, कुछ किसी को कुछ सुनाना होता है नरेट. जैसे आप स्टोरी सुनाते हो तो हम कहते हैं कि नरेट अ स्टोरी. यू से दैट नरेट अ स्टोरी. तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, आप देखो कि भाई ही सेड. You will remember it. In previous classes you have read. He said, I will go to market. See this. He said, I will go to market. तो इसमें क्या चेंज होगा? अगर इसी बात को, ये जो वर्ड हैं, these are called direct speech, जो कहा गया है. Clear? We will change it. अब जब इसको मैं इनडायरेक्ट में लेके आता हूं, इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आता हूं, तो क्या करूंगा भाई? ही सेड बोला मैंने एंड आई विल हैव टू रिमूव दिस. मीन्स आई डो नॉट वांट टू रिपीट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. ही इज द स्पीकर एंड दीज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. आई डू नॉट वांट टू रिपीट दीज वर्ड्स. तो आई विल हैव टू मेक सम चेंजेस. और वो चेंज कैसे होंगे? ही सेड, मैं इसको दैट से कनेक्ट करूंगा, इसको और इसको दोनों को आई विल कनेक्ट विद दैट. इट इज अ कनेक्टर. जोड़ दिया है. ही सेड दैट. नाउ दिस आई विल बिकम ही एंड विल, बिकॉज इट इज पास्ट, विल बिकम वुड. ही सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट. सो दिस इज द एग्जैक्ट सेंटेंस विच शुड बी स्पोकन व्हेन वी कन्वे this message to the third person. You must understand, whenever we convey a message of one person to another person, so definitely there would be some changes. उसमें कुछ चेंज जरूर आएंगे. वो चेंज किस चीज के हो सकते हैं? वो चेंज टेंस के हो सकते हैं. देखो हमने विल का वुड किया, टेंस का चेंज होगा, और ये आए का ही किया तो पर्सन का उसमें चेंज होगा. ठीक है? तो इस चीज को समझो. जब भी हम किसी की बात को किसी दूसरे आदमी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, या जब भी हम रिटन फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? उसमें कुछ चेंजेस होंगे. चेंज कौन सा होगा? एक तो होगा टाइम एंड टेंस का, और दूसरा क्या होगा? पर्सन का. ये हमें ध्यान रखना है. आप याद करो, जब हमने पिछली क्लास में इनको डिस्कस किया था तो आपको एक तरीका बताया था कि कैसे इसको चेंज कर सकते हैं. इसके अंदर दो चीजें होंगी. जब भी आप नरेशन की बात करते हैं, देयर वुड बी टू थिंग्स, है ना? ही सेड, ही वेंट टू, ही सेड ही वेंट टू मार्केट. उसी सेंटेंस को हमने लिया है फिर से. तो इसमें देखो दो तरह के इसमें चेंजेस होंगे. टेंस का चेंज होगा और पर्सन का इसमें चेंज होगा. इसके दो हिस्से हैं. ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे इंट्रोड्यूसिंग वर्ब. ठीक है? कोटिंग स्पीच भी कह सकते हो. दिस इज कोटिंग स्पीच. दो स्पीच होगी, एक ये होगी और एक ये स्पीच होगी. जो कहा गया है इसको हम इनडायरेक्ट, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, जो कि बोली गई है. कोटेड स्पीच भी हम इसको बोलते हैं. ये इंट्रोड्यूसिंग वर्ब है, ये कोटेड स्पीच हो गई है. डायरेक्ट स्पीच हो गई, जो डायरेक्टली कहा गया है. ठीक है? अगर ये यहां पे पास्ट है इंट्रोड्यूसिंग वर्ब, तो यहां पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा टेंस के अंदर. क्या देखना होगा हमें चेंज करने के लिए? सबसे जरूरी है आप फाइंड आउट करो ये जो कोटेड स्पीच है ये किस टेंस में है. क्लियर? दूसरा हमें देखना होगा कि ये जो इंट्रोड्यूसिंग वर्ब है ये किस टेंस में है. दिस इज कॉल्ड इंट्रोड्यूसिंग वर्ब
ध्यान से सुनो, इफ दिस इंट्रोड्यूसिंग वर्ब इज इन पास्ट, ध्यान से सुनो, इफ दिस इंट्रोड्यूसिंग वर्ब इज इन पास्ट वी विल चेंज द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच। यहां पास्ट है तो ये जो टेंस होगा, ये जो सेंटेंस होगा, इसका टेंस चेंज होगा अगर ये पास्ट है तो। अगर ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो यहां पे टेंस चेंज नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये समझना है, ये इंट्रोड्यूसिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तभी हम इसका टेंस चेंज करेंगे। क्लियर? अब वो टेंस किस वे में चेंज होता है ये हम देखते हैं। एक बड़े ही सिंपल वे में एक टेबल बना के मैं आपको समझाता हूं कि कैसे चेंज हो गए। हमारे पास टेंसेस कौन से होते हैं? एक तो हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट और एक हो गया फ्यूचर। ठीक है? ये जो प्रेजेंट है इसमें एक सिंपल होता है, एक कॉन्टिन्यूस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। पास्ट में एक सिंपल होता है टेंस जिसको हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, एक कॉन्टिन्यूस होता है, एक परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे आ जाओ फ्यूचर में, यहां पे भी एक सिंपल टेंस होता है, देन वन कॉन्टिन्यूस टेंस एंड देन देयर इज वन परफेक्ट टेंस एंड देन देयर इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। टेंसेस आर द सेम, एक सिंपल टेंस तीनों में होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट तीनों में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों में होता है। चेंज कैसे करेंगे? हमें यह देखना है कि अगर इन इंट्रोड्यूसिंग वर्ब कहां होगी, ये देखो आप। इंट्रोड्यूसिंग वर्ब जो होती है डायरेक्ट स्पीच में, अगर वो पास्ट है तो जो कॉटेड स्पीच है उसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट सीधा सिंपल पास्ट हो जाता है। इस टेबल को समझो, सिंपल प्रेजेंट विल बी चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट। ठीक है? कैसे होगा? एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं मैं आप लोगों को एक। ये सिंपल प्रेजेंट है, मैं लिखता हूं ही सेड आई गो टू मार्केट। उसने ऐसा कहा है, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको किस में चेंज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में। तो मैं क्या बनाऊंगा? ही सेड दैट से इसको जोड़ दिया, ही सेड दैट, आई विल बिकम ही। सिंपल प्रेजेंट है ये, दिस इज फर्स्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड फॉर्म। तो ही वेंट टू मार्केट। इट्स वेरी सिंपल। ये आपका सेंटेंस हो गया। दिस वे यू विल यूज, आपका सिंपल प्रेजेंट विल बिकम सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस विल बिकम पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट विल बिकम पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल बिकम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी सीधा प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको कोटेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट मिलेगा तो सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। देखते हैं कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो सकता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, ही सेड, ठीक है, आई एम स्टडिंग। ठीक है, ये पास्ट है तो इसका टेंस भी चेंज होगा। चेंज कैसे करें? पहले पहचान तो लो कौन सा टेंस है। दिस इज, विच टेंस इज दिस? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, किस में चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? वॉज, वर एंड एनजी फॉर्म। तो ये हो गया है, ही सेड दैट, ही, ये क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। स्टडिंग विल बी द सेम, ही वॉज स्टडिंग। क्लियर हो गया? प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूस और ये चेंज हो गया। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। रामू सेड आई हैव टेकन फूड। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे इसको हम। रामू सेड दैट ही हैव का क्या हो जाएगा? अभी आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। रामू सेड दैट ही हैड टेकन फूड। इट्स वेरी सिंपल। ये हो गया है चेंज, आपका नरेशन चेंज हो गया है। ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे अभी करते हैं इसको। एग्जांपल लेते हैं फिर से। रवि सेड, उसने कहा आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कोई दिक्कत नहीं है। रवि सेड दैट ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। तो आपकी एक चीज बात समझ में आ गई होगी कि जो भी टेंस होगा वो अपने से आगे वाले टेंस में चला जाता है। प्रेजेंट बिकम्स पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? तो अगर प्रेजेंट होगा तो कैसे चेंज होगा ये तो पता चल गया। अब हमें ये देखना है कि पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट हो तो क्या करेंगे। ये भी तो हो सकता है। तो उसका भी बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल है। अगर सिंपल पास्ट है, सिंपल है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ध्यान रखो कितने टेंस होते हैं पास्ट में? सिंपल हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो आप ये समझ लो अगर सिंपल पास्ट है तो वो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में आगे चेंज हो जाएगा। एग्जांपल देखो, ही सेड आई कॉल्ड माय फ्रेंड। देखो आप, ये जो हिस्सा है ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट है, सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म। चेंज करेंगे तो ही हो गया आई का। तो अभी कॉल्ड तो ये तो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर क्या है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ही मैं लगा दूंगा हेड और देन थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ही सेड दैट ही कॉल्ड माय का क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड। अकॉर्डिंगली आप इनको चेंज करोगे। अगला देखते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके पास कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो क्या करेंगे? उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। अब देखो उसको कैसे करते हैं, इसी एग्जांपल को एक्सटेंड करते हैं। ही सेड I was going to market। ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस।
किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो चेंज कर देते हैं, ही सेड दैट ही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, हैड देन बीन एंड देन आईएनजी फॉर्म, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब आगे चलें, इससे भी आगे चलें, अगर उसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो ये अनचेंज्ड रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही रहेगी, उसमें देयर वुड बी नो चेंज। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिलता है तो ये भी अनचेंज्ड रहेगा। अब बात आती है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस इसको कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। फ्यूचर टेंस में या तो विल मिलेगा आपको या शैल मिलेगा, बस विल को कन्वर्ट कर देंगे वुड में और कुछ नहीं करना है, एंड शैल विल बी कन्वर्टेड इनटू शुड, दैट्स इट। विल बिकम्स वुड, शैल बिकम्स शुड। एग्जाम्पल देखते हैं, he said I will talk to you today। चेंज करते हैं केवल इसको, ये पर्सन भी चेंज होगा, टुडे भी चेंज हो जाएगा। देखते हैं, he said that, I का क्या हो गया, he, will क्या हो जाएगा, पास्ट, would, he said that he would talk to you का क्या हो गया, me, he would talk to me today का क्या हो जाएगा, that day। तो हो गया है, ये आपका नरेशन जो है वो चेंज हो गया है, आपने नरेट कर दिया है इस बात को, आपने यहाँ आके नरेट कर दिया किसी और को, तो दिस इज योर नरेशन। ऐसे ही शैल से होगा, चाहे कोई भी टेंस हो, विल का वुड एंड शैल का शुड चेंज हो जाएगा। अगर कोई मॉडल वर्ब है, जैसे कैन है, तो हमने पढ़ा कैन का पास्ट क्या होता है, कैन विल बी कन्वर्टेड इनटू कुड, मे माइट हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। ही सेड, क्या कहा उसने, आई कैन स्कोर 100 इन क्रिकेट। ठीक है, 100 स्कोर कर सकता है वो। चेंज कर देते हैं, ही सेड दैट, आई का क्या हो गया, ही, कैन का क्या हो जाएगा, कुड स्कोर 100 इन क्रिकेट। So this is very simple way of understanding may will become might. So students, this you have to do in your notebook. इसको देखने से नहीं आता है, you will be able to do it when you solve this in your notebook. बिना सॉल्व किए आप इसको नहीं कर सकते।